नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महात्माओं की आगामी जयंती को सार्थक रूप से मनाएं, सहायक आयुक्त एमडी शकील ने कहा। बीदर के कापलापुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव। कर्नाटका माइक्रो फाइनेंस अध्यादेश में उल्लंघन पर 10 साल तक की जेल का प्रस्ताव, राज्यपाल की मंजूरी लंबित। कर्नाटका सरकार ने हिजाब मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है, कर्नाटका मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। अपने कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश, एआई टूल्स या एप्स के इस्तेमाल पर सख्ती से करे परहेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शांतिपूर्ण हो रहा मतदान। बिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप, अखिलेश यादव ने शेयर किया ऑडियो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सहायक आयुक्त एमडी शकील ने कहा कि हम आगामी महात्मा जयंती को सार्थक तरीके से मनाएं। वे आज जिला कलेक्टर कार्यालय में फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न वर्षगांठों की तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। आगामी 10 फरवरी को कायिका शरणा जयंती को कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। 15 फरवरी को संत सेवालाल जयंती और 20 फरवरी को कवि सर्वज्ञ जयंती सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और संस्थाओं में सुबह 8:45 पर मनाई जाएगी। इसके बाद सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर की पूजा की जाएगी और शहर के शिवाजी सर्किल, भगत सिंह सर्किल, बसवेश्वर सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, जनरल करियप्पा सर्किल से महात्मा गांधी की तस्वीर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11:30 बजे डॉक्टर पूज्य चन्नाबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिर में मंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों को सभी चौराहों पर लाइटें लगाने, जुलूस मार्ग के आसपास के क्षेत्र की सफाई करने तथा पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग से कला जत्थे तथा पुलिस विभाग से यातायात व्यवस्था एवं समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस बैठक में कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक राजशेखर वटगे, जनपद अकादमी के सदस्य विजय कुमार सोनारे, संतोष जोलदावका, गोवर्धन राठौड़, रमेश जाधव, लक्ष्मण राठौड़, बसवराज पवार, सविता राठौड़ सहित समुदाय के नेता और विभिन्न विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर की कापलापुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सतीश शिकमपुर और उपाध्यक्ष के रूप में शिकमपुर कोलार को चुना गया। 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया और एक रैली निकाली गई। इस मौके पर उनके समर्थक उनका सम्मान आदि कर उन्हें मिठाई खिलाकर और पटाखों की गूंज से जश्न मनाया। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अध्यादेश के अंतिम मसौदे में चूककर्ता माइक्रो फाइनेंसरों के लिए अधिकतम कारावास की अवधि 3 वर्ष से बढ़कर 10 वर्ष कर दी गई है। यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, हमने जेल की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है और जुर्माना राशि 10 लाख रुपए निर्धारित की है। अगर कानून मजबूत नहीं होगा तो ये घटनाएं नहीं से रुकेंगी। इसका उद्देश्य एक निवारक के रूप में कार्य करना है। साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने के अधिकार का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मधु ने कहा कि वह गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के साथ चर्चा के बाद इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकेंगे। हालांकि मधु की टिप्पणियों ने शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों के बीच भ्रम को दूर करने में कोई खास मदद नहीं की है। बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, चूंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए हम परीक्षा के दिन आखिरी समय में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए सरकार से इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसके कारण इस मामले की सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत की एक बड़ी पीठ के समक्ष की जानी आवश्यक हो गई है। राज्य सरकार माइक्रो फाइनेंस फर्मों पर नकेल कसने और उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून लाने के बावजूद कर्नाटक में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से ऋण लेने वाले 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये मामले सोमवार को चिकबल्लापुरा, हासन और दावणगेरे से सामने आए हैं। हासन में सामने आया मामला माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण हुआ है। 50 वर्षीय रवि केडी नामक किसान माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और बैंक के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ था और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अरकलगुड़ तालुके के कांटेनहल्ली निवासी रवि ने कथित तौर पर 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अदरक की खेती करने के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्हें भारी नुकसान हुआ क्योंकि फसल में बीमारी लग गई और 2 महीने पहले 3000 रुपए प्रति क्विंटल से कीमत गिरकर 900 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। पुलिस ने बताया कि उसने अलग अलग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और एक बैंक से लोन लिया था। पुलिस ने बताया कि वह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की कथित प्रताड़ना से परेशान था। चिकबल्लापुर में फाइनेंसरों से लोन लेने वाले 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। गुड़ीबांडे पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार गिरीश ने लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था। लोन न चुका पाने के कारण वाहन जब्त कर लिया गया। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे अपने ऑफिस डिवाइसेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स या एआई एप्स के इस्तेमाल से सख्ती से बचें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। दरअसल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया है। यह बहुत तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है। एआई कंपनियों में सबसे पहला नाम ओपन एआई का आता है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को तैयार किया है, जो काफी लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम बन चुका है। वहीं एआई के क्षेत्र में चीन की नई तकनीकी क्रांति ने दुनिया में धमाका मचा दिया है, जिसका नाम डीप सीक V3 है। नाम के हिसाब से इसका काम भी है। सूचनाओं की गहराई में गोते लगाकर यह आपके सवालों का ठीक वैसे ही जवाब देता है जैसे ओपन एआई या चैट जीपीटी देता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज मतदान किया जा रहा है। इसी बीच सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा नेता और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अलग अलग विधानसभा सीटों पर मतदान में बाधा डालने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दिवेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने काफी तैयारियां की थी। सुबह से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कोई बाधा की खबर नहीं है, कोई बड़े झगड़े की चीजें सामने नहीं आई हैं। सभी पुलिस अधिकारी ग्राउंड पर हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए देवेश श्रीवास्तव ने कहा है कि दोनों पक्षों भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर से शिकायतें आ रही हैं। आज मतदान केंद्रों पर सीपी भी गए थे, सभी पुलिस अधिकारी भी गए थे। हमारा तालमेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मतदान के बाद हम ईवीएम को सुरक्षित तरीके से भेजेंगे। मैंने जैसा बताया, आचार संहिता का उल्लंघन अगर हुआ है, कोई भी शिकायत मिली है तो उसकी जांच की जा रही है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सब चल रहा है। कल दिल्ली पुलिस ने 23,76,000 रुपए कैश बरामद किए थे।
उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव के मद्देनजर मतदान किया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए एक ऑडियो को शेयर किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, यह है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किए जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्याय कार्यवाही के बाद बर्खास्त भी। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी के ऐसे और भी वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। अब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। उन्होंने लिखा, सरकार इसका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेगी, तब ये जेलों में होंगे और अपने समाज, परिवार और बच्चे की नजर में अपमान की जिंदगी जिएंगे। हम उन सब ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी ऑफिस से दिए गए फर्जी मतदान के टारगेट को मानने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के ऐसे दुश्मन का तत्काल संज्ञान ले। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रशासन पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बुधवार को आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर आजादी के परवाने कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जो आपके दिल में था वो अम्बेडकर जी और जगलाल जी बोलते थे। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है या जो संस्थाएं हैं, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, ये सही है कि लेकिन पावर स्ट्रक्चर में शामिल हुए बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आज भारत के पावर स्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट या जुडिशरी में दलित वर्ग की कितनी भागीदारी है? बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, लेकिन भागीदारी के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपके बीच में से 5 लोगों को स्टेज पर बैठा दिया, लेकिन उनके फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्टेज पर बैठाने का कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार में भी यही हो रहा है। आप लोगों को मंत्री बना देते हैं, लेकिन ओएसडी तो आरएसएस का होता है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन समिति द्वारा चौरी चौरा में शौर्य दिवस समारोह का शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परियोजनाओं को सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम के उपरांत गॉड्स ऑफ ऑनर किया गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुए जनक्रांति की 103वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख संघ के पूर्व अध्यक्ष व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन समिति चौरी चौरा के उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें चौरी चौरा की धरती पर पैदा होने का गर्व है। यहाँ की मिट्टी का सुगंध पूरे विश्व में फैला हुआ है। अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद रखते हुए हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मनाया जाता है लगातार 40 वर्षों से लगातार कंटिन्यू मना रहे हैं। इस बार केवल एक आदमी की अपसेंटी है, नारायण त्रिपाठी जी हम उनके बीच में नहीं रहे। इनके अध्यक्षता में व्यवस्था में हमेशा जो है हम लोग जो है 40 साल से लगातार मनाते हैं। हमेशा जो है शहीदों को नमन और यहाँ की जो शहीद परिजन हैं उनकी जो व्यवस्था है। आज के दिन जो है हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। ये चौरी चौरा की पहचान दिलाने वाला दिन है कि ये चौरी चौरा की पहचान नहीं, बहुत से गाँव हैं जिसको लोग जानते तक नहीं, लेकिन ये इतिहास बनी है जो 1922 की। इस वजह से ये चौरी चौरा की पहचान है जिस पर हम लोग को बहुत गर्व है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चौरी चौरा के निवासी हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए? आज कार्यक्रम हम लोग का जो है हर साल के बाद जो है यहाँ जो है शहीद परिजन हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी उनको जो हमारे शहीद हुए हैं उनको याद किया जाता है और जो है यहाँ पे पुष्पमाला जो है शहीद स्मारक पर चढ़ाई जाती है और उनकी जो भी सम्मान में हम लोग कर सकते हैं। सर एक प्रश्न ये है कि जो परिवारजन है उनका जो रिजर्वेशन उनका कोटा कम किया गया है और आपके जो डिमांड्स है सरकार के लिए वो क्या डिमांड्स हैं? हम लोग की डिमांड है कि जो भी इनके परिजन हैं उनको पेंशन दिया जाए, तो सुविधा दिया जाए। तमाम लोग को अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, जो नौकरी वाले हैं बाकी हैं जैसे तमाम लोग की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो हमारे देश के लिए कुर्बानी की है उनके परिवार को भी तो सुविधा मिलनी चाहिए। तो हम कितने लोग बहुत छोटे मात्रा में। जो एक और प्रश्न ये कि जब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई 2022 में, तो शहीद स्मारक को लेकर और चौरी चौरा को लेकर वादे किए गए थे, वो धरातल पर कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? धरातल तो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारी ही कमजोरी है, हमारी प्रकृति की कमजोरी है कि ये। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा पट्टी को लेकर जो कुछ कहा गया है उसके बाद इसे लेकर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। गाजा पट्टी पर कब्जा करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर मध्य पूर्व के से रिएक्शन सामने आया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी करके कड़े शब्दों में कहा कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का वह लंबे समय से आह्वान करता रहा है, जो उसका यह रुख दृढ़ और अटूट है। बयान के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो देश के वास्तविक शासक है, ने कहा है कि उनका देश पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की दिशा में अपने कामों को नहीं रोकेगा और सऊदी अरब इसके बिना इस्राएल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। सऊदी अरब एक सुरक्षा समझौते और अन्य शर्तों के बदले इस्राएल को राजनयिक के रूप में मान्यता देने समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा, इस पर अधिकार करेगा और वहां आर्थिक विकास करेगा, जिससे लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और आवास उपलब्ध होंगे। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय में ट्रंप ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह बातें कही। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका उस जगह को विकसित करेगा, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, वहां किसे रहने की अनुमति दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा और हम इसे विकसित करेंगे, इस पर हमारा अधिकार होगा और वहां मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को निष्क्रिय करने, जगह को समतल करने और तबाह हो चुकी इमारत को हटाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर पैदा करेगा और आवास उपलब्ध कराएगा। कुछ अलग किया जाएगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। महात्माओं की आगामी जयंती को सार्थक रूप से मनाएं, सहायक आयुक्त एमडी शकील ने कहा। बीदर के कापलापुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव। कर्नाटका माइक्रो फाइनेंस अध्यादेश में उल्लंघन पर 10 साल तक की जेल का प्रस्ताव, राज्यपाल की मंजूरी लंबित। कर्नाटका सरकार ने हिजाब मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है, कर्नाटका मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। अपने कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश, एआई टूल्स या एप्स के इस्तेमाल पर सख्ती से करे परहेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शांतिपूर्ण हो रहा मतदान। विल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप, अखिलेश यादव ने शेयर किया ऑडियो। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। ऐसे अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।